बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव बेलवा में एक सरकारी स्कूल हुआ करता था, जहां पर केवल एक ही अध्यापिका थी, माधुरी मैडम। लंबा कद, सफेद साड़ी और चोटी बहुत लंबी थी। माधुरी मैडम गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। कोई कहता था कि वो शहर से पढ़कर आई हैं, तो कोई कहता था कि उनके पति मर गए हैं, इसलिए गांव आ गई। वे छोटी छोटी गलतियों पर बच्चों की बहुत पिटाई करती थी। एक दिन, गुड्डू, जल्दी से तैयार होकर स्कूल चला जा। तुझे पढ़ाई नहीं करनी? घर पे रहकर क्या करेगा? या तो इधर उधर खेलने जाएगा, या तो दिन भर बैठकर मोबाइल में गेम खेलते रहेगा। तो जल्दी से स्कूल चला जा, नहीं तो तेरे बाबा को बता दूंगी। माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। आप जो बोलोगे मैं वो काम करूंगा, लेकिन मुझे स्कूल नहीं जाना है। लेकिन क्यों बेटा, तुझे स्कूल क्यों नहीं जाना है? अरे बचपन होता ही पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और तू बोलता है कि तुझे स्कूल नहीं जाना है। अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो तू बड़ा आदमी कैसे बनेगा? माँ, मैडम हमें बहुत मारती हैं। वो छोटी छोटी गलतियों पर हमें इतना पीटती हैं कि हमारे हाथ लाल हो जाते हैं, और हमेशा डरावनी किताबें पढ़ती हैं। ये भला कौन सी पढ़ाई है जिसमें डरावनी किताबें पढ़ाई जाती हूँ? चल ठीक है, तू आज स्कूल जा। तेरे बाबा घर पर आएंगे तो मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। इसके बाद गुड्डू पढ़ाई करने के लिए स्कूल चला जाता है। सुनो जी, गुड्डू आज स्कूल नहीं चल रहा था। मैंने जैसे तैसे उसे मना कर स्कूल तो भेज दिया है, लेकिन वो बोल रहा था कि उसकी मैडम स्कूल में डरावनी किताबें पढ़ती हैं। मैं कहती हूँ आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों आज गुड्डू के स्कूल में उससे मिलने के लिए चलते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बहुत दिन हो गए हम गुड्डू के स्कूल नहीं गए। मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, फिर हम दोनों साथ में चलते हैं। फिर वे दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं, और स्कूल पहुंचते ही वो सीधे माधुरी मैडम से मिलते हैं। उन्हें देखकर माधुरी मैडम चौंक जाती है और उनसे बिना बताए वहां आने का कारण पूछती है। अरे माधुरी मैडम, देखो, हमारा बेटा गुड्डू स्कूल नहीं आना चाहता, और इसका कारण ये है कि आप स्कूल में डरावनी किताबें पढ़ती हो और बच्चों को पढ़ाती हो। जो बच्चों की किताबें हो वही पढ़ाओ। अगर आप डरावनी किताबें पढ़ोगे और बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चे तो डरेंगे ही ना। इसलिए मैं कहती हूँ कि आज के बाद आप बच्चों को डरावनी किताबें मत पढ़ना। फिर उनके जाने के बाद माधुरी मैडम गुड्डू की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा बेटा, मेरी शिकायत घर पर जाकर कर रहे हो। अब देखना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। दूसरे दिन गुड्डू स्कूल तो आता है, लेकिन घर वापस नहीं जाता। देखते ही देखते शाम हो जाती है और गुड्डू घर नहीं आता, तो उसकी माँ को उसकी चिंता होने लगती है। फिर जैसे ही उसके बाबा घर पर आते हैं तो उसकी माँ कहने लगती है, अरे जी, अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। देखो ना, आज गुड्डू स्कूल गया और घर नहीं आया। मैं कब से उसकी राह देख रही हूँ। सारे बच्चे तो आ गए, फिर गुड्डू कहाँ रह गया? अरे अरे भगवान, रो मत। मैं अभी बाहर देख कर आता हूँ। खेल रहा होगा किसी बच्चे के साथ। कुछ देर ढूंढने पर वो घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, गुड्डू नहीं मिला? आखिर कहाँ रह गया मेरा बच्चा? आप कुछ करती क्यों नहीं? जल्दी से गुड्डू को ढूंढ के घर पर लेकर आओ। अरे मैं हर जगह तो देख लिया, आस पड़ोस में भी पूछ लिया, सब बच्चे आ गए हैं, फिर गुड्डू कहाँ रह गया? मुझे लगता है कि मुझे स्कूल में जाकर पता लगाना पड़ेगा। इतनी ही देर में शाम हो गई और स्कूल गांव से थोड़ी दूर पर था, इसलिए उन लोगों ने गांव के भी 2-4 लोगों को अपने साथ ले लिया। फिर वे स्कूल पहुंचकर गुड्डू को ढूंढने लगते हैं। वे इधर उधर देखते हैं, लेकिन गुड्डू कहीं दिखाई नहीं देता। अरे जी, हमने तो स्कूल में भी देख लिया, गुड्डू यहाँ भी नहीं है। मैं कहती हूँ जल्दी से चलकर पुलिस स्टेशन में बता दो। मुझे तो लगता है कि कोई हमारे गुड्डू को कहीं छिपा दिया है। फिर जैसे ही वे सब घर वापस आने लगते हैं तो स्कूल के पीछे वाले कमरे से उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे देखो तो, स्कूल के पीछे वाले कमरे से कुछ आवाज आ रही है। लगता है जैसे वहां पर कोई है, कोई तो है जो रो रहा है। फिर जल्दी से वे सब स्कूल के पीछे वाले कमरे की तरफ दौड़ते हैं। वे जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे देखते हैं कि एक भयानक सी चुड़ैल गुड्डू को डंडे से पीट रही है। हरी करमजली, छोड़ दे मेरी बच्ची को। क्या गलती है उसकी जो उसे इतना पीट रही है? मेरी बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है? गुड्डू जैसे ही अपनी माँ को देखता है तो दौड़ के आता है और अपनी माँ से लिपट जाता है और कहने लगता है, माँ, ये चुड़ैल ही माधुरी मैडम है। मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है, इसलिए इसने आज मुझे घर नहीं जाने दिया और मेरी बहुत पिटाई की है। गुड्डू की बातें सुनकर सब चौंक जाते हैं। अच्छा, तो चुड़ैल ही है जो माधुरी मैडम बन के पढ़ाती नहीं बल्कि उनकी पिटाई करती है। अब हम सब गांव वाले मिल के तेरी पिटाई करेंगे। तभी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो गांव वालों के सामने
सुनो गाँव वालों, इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो याद रखना मैं तुम सबके बच्चों की इसी तरह पिटाई करूंगी और उन्हें मारकर अपनी तरह भूत चुड़ैल बना दूंगी। जब तक मैं इस चुड़ैल को अपनी बातों में फंसा के रखता हूँ तब तक कोई एक जाके गांव के तांत्रिक को बुला लो। अच्छा, तो बच्चों की पिटाई करेगी और उन्हें पीट पीट के मार डालेगी और हम हाथ पैर हाथ धर के बैठे ये सब तमाशा देखते रहेंगे। बहुत हो गया तेरा नाटक। बहुत दिनों से सुन रहा हूँ कि सभी बच्चे बोलते हैं कि मैडम बहुत मारती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो मैडम नहीं चुड़ैल है। चुड़ैल जो बच्चों को पीट पीट के उनको मार डालती है। अभी थोड़ी देर और रुक। आज के बाद जब तू रहेगी नहीं तो क्या हमारे बच्चों की पिटाई करेगी? पहले अब तो तुम अपने बारे में सोच। तभी गांव का तांत्रिक वहां पर पहुंच जाता है। जल्दी बता दे, तू गांव के बच्चों को क्यों मारती है? उन्हें डरावनी कहानी पढ़ पढ़ के डराती है। जल्दी बता, नहीं तो मैं अपनी चिमटी से तुझे अभी भस्म कर दूंगा। तांत्रिक के दर्द से चुड़ैल रोते हुए अपनी बातें बताने लगती है। मैं भी इस गांव की बेटी हूँ। मेरे माँ बाबा की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ बाबा को बहुत इच्छा थी कि मैं पढ़ाई करके बहुत बड़ी बन जाऊं, लेकिन उनके पास मेरी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे जिससे वो मेरे स्कूल की फीस भर सके। स्कूल में जो मैडम पढ़ाती थी उन्होंने आकर उससे बात की। अरे मैडम जी, वो क्या है, मेरी बेटी पढ़ना लिखना चाहती है लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसकी फीस भर सकूं। तो आप मेरी बेटी को इस स्कूल में आने की इजाज़त दे दो, मैं थोड़े थोड़े करके इसकी फीस चुका दूंगा। आप मेरी बेटी को पढ़ाई करने दो। अरे ये स्कूल है, कोई धर्मशाला नहीं कि जो देखो मुंह उठाकर चला आया। बिना फीस दिए स्कूल में इसका एडमिशन नहीं होगा। तुम अपनी बेटी को लो और मेरे स्कूल से बाहर निकल जाओ। वो मुझे लेकर घर वापस आ गए और इस बात से दुखी होकर उन्होंने अपनी जान दे दी। तो मैं भी इस दुनिया में अकेले रहकर क्या करती? मैं भी तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी और मरने के बाद चुड़ैल बन गई। इसलिए मैंने सोच लिया है, अब मैं इस गांव में किसी के बच्चों को नहीं पढ़ने दूंगी। तांत्रिक, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं इन गांव वालों के साथ तुझे भी मार डालूंगी। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। तुझे यहाँ की मैडम ने पढ़ने नहीं दिया तो तू क्या इस स्कूल में मैडम बन के बच्चों को मार डालेगी? उन्हें पढ़ाई नहीं करने देगी? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तेरी आत्मा भटक रही है इसलिए तू ऐसा बोल रही है। मैं अभी तेरी भटकती आत्मा को शांत कर दूंगा और तुझे हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तांत्रिक, तू ऐसा नहीं करेगा। नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, मैं अपना बदला पूरा करूंगी। लेकिन तांत्रिक ने तुरंत ही मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और मंत्र पढ़कर चुड़ैल के ऊपर भभूत फेंकने लगा। भभूत पड़ते ही चुड़ैल जल के भस्म हो जाती है और गांव वालों को उससे भूतिया मैडम से छुटकारा मिल जाता है। उस स्कूल में दूसरी मैडम पढ़ाने के लिए आती है जो बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाती है। गांव वाले भी खुशी खुशी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे।